क्या विशाल और कटारिया की दोस्ती सच में सच्ची है या फिर दिखावा हो रहा है? आखिर बदला कौन है, बिग बॉस के रूल या खुद बिग बॉस? अरमान को घर से क्यों नहीं निकाला? पहले तो ऐसे रूल नहीं थे, तो फिर क्यों नहीं अरमान को घर से निकाला? क्यों उसको सीज़न के लिए नॉमिनेट कर दिया? ढेर सारे सवाल हैं, जवाब कौन देगा? तो आइए एक दफ़ा बिग बॉस को रोस्ट कर लिया जाए, ताकि थोड़ा हमें भी मज़ा आए और आप लोगों को भी। काफ़ी दिनों से मैं नहीं आ रहा था। मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है अपनी, जो कुछ ही दिनों में आप लोगों के पास आने वाली है, यूट्यूब चैनल श्रीवास्तव पिक्चर्स। तो ज़रूर आप लोग जाके देखिएगा, कुछ दिनों में आ जाएगी। ये वीडियो पहले आने वाली है, ठीक है। मैं अर्पित राज आप सभी का स्वागत करता हूँ अर्पित राज शो के एक फ्रेश और नए एपिसोड में। तो आइए खोद देते हैं बिग बॉस को। शुरू तो पहले दिन से हो गई थी। 9 मिलियन वर्सेस 1.9 मिलियन में। इनसे मिलिए, ये हैं रणवीर शौरी। आप लोग इन्हें ज़रूर जानते होंगे, सिंग इज किंग में ज़रूर देखा होगा। इन दाढ़ी वाले चचा की कुछ वीडियोस वायरल हो रही है, ज़रा आप भी देख के आइए। बिग बॉस में जाने का डिसीजन कैसे लिया? सर एक्चुअली मुझे ये लोग हर साल कॉल करते हैं। आई थिंक इनके जो विले एक्टर्स की लिस्ट है उसमें मैं हर साल होता हूँ। सो इस साल भी कॉल किया तो ऐसा हुआ कि मेरे पास काम नहीं था। ऊपर से मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरा बेटा अपनी माँ के साथ जा रहा है गर्मियों की छुट्टियों के लिए अमेरिका। सो ही वॉज नॉट गोइंग टू बी विद मी। तो आई थिंक दिस वॉज अ गुड टाइम फॉर मी टू डू दिस। तो ये तो सोच के मैंने हाँ बोला था। आखिर इनको पता चल ही गया था कि ये बेरोज़गार है, तो इनको पहले ही आ जाना चाहिए था ना। या फिर ये अपने बुढ़ापे का इंतज़ार कर रहे थे। और वेंचो इसको तो खाने की उतनी तलब है जितनी इसको बीड़ी की है। ज़रा देखना ये क्या कर रहा है। कभी तंबाकू को भर रहा है बीड़ी में और ऐसे ऐसे लगा रखे उसने। ऐसे क्या होता है ये? जो बिग बॉस में हो तुम, एक रियलिटी शो में हो। हर रियलिटी शो में ना बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, ड्रिंक्स सब कुछ बंद हो जाना चाहिए। जब ये बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू सब खा सकते हैं तो फिर इनको दारू भी मिलती होगी अंदर। क्यों? सही बोल रहा हूँ ना मैं। अब इनसे मिलिए, ये है GOAT, माने बकरी। साला छिनार नंबर 1। आखिर बिग बॉस को तो हर चीज़ पहले पता चल जाती है कि क्या विशाल ने बोला, कैसे बोला, क्या वो इंटेंशन सच में गलत थे। फिर भी बिग बॉस को चाहिए था मसाला। मसाला, राइट, मसाला चाहिए था, जो इनको मिल ही नहीं रही थी पिछले 2 सीज़न से। मुनव्वर वाले सीज़न से ही नहीं मिल रही इनको TRP। मुनव्वर वाले सीज़न में तो ये आयशा को लाके मुनव्वर की, समझ गया ना। वैसे ही अभी 20 दिन हो गए, लेकिन एक भी दिन मज़ा नहीं आया उस चीज़ का जो हम लोग बिग बॉस देखते हैं। किस लिए? लड़ाई, जिसमें हमें मज़ा आता है। TRP में ग्रोथ तो वैसे ही नहीं मिल रही थी इनको, और इस सीज़न में और भी कम हो गई। तो इन्होंने एक चाल चली, जो विशाल ने बात बोली उसी बात को इन्होंने मुद्दा बना के पायल जी को अंदर बुलाया, और उनके साथ एक सुंदर मोहतरमा भी आई। हाँ जी, सुंदर तो थी, लेकिन क्या करें, साई ले गया उनको उठा के। बिग बॉस को चाहिए था मसाला, हाँ जी। तो इन्होंने पायल को अंदर बुलाया, और विशाल ने क्या बोला, क्या दिखाया, और पायल जी क्या बोल रही हैं, भाभी अच्छी लगती है मुझे। और ये सरासर गलत चीज़ें थी, क्योंकि विशाल ने तो गलत बोला ही नहीं था, और फिर भी इन्होंने गलत दिखाया। तभी सारे घर वाले एक तरफ, विशाल एक तरफ। और जहाँ विशाल को दोस्त की ज़रूरत थी जो उनका साथ दे, वो कटारिया खुद उसके लिए खड्डा खोद रहा था। समझ गया ना। हर जगह जा के बोल रहा था, विशाल ने ऐसा बोला, विशाल ने ऐसा बोला, विशाल ने ये बोला। अरे भाई, तू उसका दोस्त है, वकील क्यों बन रहा है? जब वो उसने गलत बोला ही नहीं तो डिफेंड करना। अरमान ने उसको थप्पड़ कैसे मारा? तेरी आदत अभी से ऐसी है, पहले ऐसी थी। मैंने उस वे में नहीं बोला था। तू तो बोलता ही नहीं है, तू तो बहुत दूध का दूल्हा है। आज मेरे घर वालों के लिए बोला, कल तेरे लिए बोलेगा। क्या बोला था तेरे कान में? मुझे इतना बता। तूने मेरे कान में गई थी, मुझे भाभी बहुत अच्छी लगती है। अच्छे लगते हैं। मारा कैसे? जब वो गलत था ही नहीं। आखिर
कृतिका को तो उसने पहले बोल दिया था कि भाभी आप बिना मेकअप के मुझे अच्छी लगती हैं। मेकअप के बिना ज्यादा अच्छे लगते हो भाभी, सही बोल रहा हूँ। क्या मेकअप के बिना ज्यादा अच्छे लगते हो आप। एक चीज के लिए गिल्टी हूँ मैं यहाँ पे, क्या बातें सुनता है बस, अब अच्छे वे में बोल रहा हूँ। आखिर उसने कृतिका को तो पहले बोल दिया था कि भाभी आप बिना मेकअप के अच्छी लगती हैं। उसने गिल्टी वर्ड बोला, माना, ठीक है। अरे यार छोटी सी बात को इतना बतंगड़ बनाना, वो भी रियलिटी शो पे। देखो कोई चीज़ ना गलत होती नहीं है, उसे गलत बनाया जाता है। और यही चीज़ हो रही थी। टीआरपी में ग्रोथ चाहिए थी ना इनको, ग्रोथ, पैसा, पैसा है तो बड़ी 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 बातें। और वैसे भी हवस किसके अंदर है और कौन गलत है वो तो आपको भी पता है। दो दो बीवी वाले हाथ उठाने से पहले एक बार सोच तो लेता कि कौन गलत है और कौन सही। ठीक है बेटा, मैं तो यही चाहता हूँ यार कि वो घर से निकल जाए, दो बीवियों वाला। ठीक है, सब कुछ जानते हुए भी बिग बॉस को मसाला चाहिए था और बाहर कुछ भी गलत पोर्ट्रे नहीं हो रहा था। जो इन्होंने इतना बड़ा, समझ लो, कटारिया को एक मजबूत पिलर बन के खड़ा होना चाहिए था, लेकिन वो इसमें फेल हो गया। दो बीवी वालों ने खींच के रख दिया उसके कान पे। गलत नहीं है, सरासर गलत हुआ है उसके साथ। हम विशाल के साथ हैं क्योंकि विशाल के साथ गलत हुआ है। उसने गलत बोला नहीं है, उससे गलत दिखाया गया है। अरे ये पाव वाली दीदी को तो आप भूल ही गए। ये पाव वाली दीदी के साथ भी एक मसला हसला हुआ था। ठीक है, दो सुंदर मोहतरमा आई थी ना, तो उन्होंने कुछ बोला मसाज के लिए। भाई अगर मेरे सामने कोई बंदा, अगर कोई मेरे सामने एक बंदा आएगा, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल, अगर मुझे पता है उसके हाथ में लगी है, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि लाओ मैं इसकी मालिश कर देता हूँ, लाओ मैं थोड़ा सा एक बार ना हाथ खींच के देखता हूँ, क्या पता नसें चढ़ गई हूँ। क्या ये गलत चीज़ है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ क्या ये गलत है? अगर गलत है तो यार कमेंट में खूब गाली लिख दो। अगर गलत नहीं है तो प्लीज़, देखो मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, हम किसी की हेल्प करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। हम किसी की हेल्प जानबूझ के नहीं करते, लेकिन वहाँ पे साई को गलत दिखाया। और पाव वाली दीदी ने तो कुछ ज़्यादा ही बोला। अंदर जाके मकबूल को बोलती है कि देखो ऐसी ऐसी बातें, गलत चीज़ें हैं और गलत हो रहा है इस बार बिग बॉस में, क्योंकि बिग बॉस को चाहिए असला टीआरपी में इन्होंने। और ये पाव वाली दीदी शायद भूल गई हैं कि बाहर इनकी लड़ाइयाँ कैसी होती थी। रो के दिखा रही है कि मैं जैसी हूँ वैसी रहूँगी ना। आखिर तू वैसी है तो बाहर तूने वैसा क्यों दिखाया था? विशाल गलत तो नहीं था, तो ये आखिर ऐसा क्यों बोलती है? मैं खुद पहन लूंगी, आप खुद सुनो। वक्त गुजारना चाहा था और आपको कहा भी था कि आप कभी किसी लड़की की डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं करेंगे, बट आपने करी। ये लो, बहुत जाओ, थैंक यू सो हाथ मच। में दे दो आप मुझे। हाँ, हाथ में दे रहा हूँ आपको, टहलाने वाला हूँ। चलो, हाथ में दे दो, बेहतर होगा। विशाल गलत नहीं था। और इनसे मिलिए, ये है नेजी डब्बा द रैपर गली बॉय। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि ये नेजी के ऊपर मूवी बनी हुई है। और इन भाई साहब को टाइम पे खाना और टाइम पे नींद मिलनी चाहिए, नहीं तो ये सुबह जब गाना बजता है तो ये ऐसे रहते हैं। गुड मॉर्निंग बोलोगे? हाँ, कोटा मेरे से आड़ी ले रहा है अभी। ये उंगली कर दिया है किसी ने। हाँ, ये की बात समझ में कर दूंगा, समझ में आया ना? आड़ी बात क्यों करा? लाड़ी पाड़ी समझ में आती, सिंपल बात हिंदी में बोले, बोटा बोटा लोटा अपने। तू है कौन है? तू है कौन है? ये तेरी औकात है शनि। और शायद ये एक मोहतरमा के प्रेमी भी बन चुके हैं। आप लोग देखिए। बहुत अच्छा मानता हूँ, दोस्त मानता है, ब्लड क्यों बोलता है? तू मुझे बोल रहा है बमा मैं तेरे लिए खड़ा रह सकता हूँ, तो तू मेरे लिए खड़ी क्यों? मैं चाह रहा था कि मैं सिचुएशन अवॉइड कर, चंद्रिका कृतिका कोई भी रहता तो मैं तुमको ही चुनता हूँ। तो वो भमाए वाला जोन थोड़ा हर्ट हो गया, समझ लो। शायद वो सेम ना रहे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। तुम्हारे अराउंड मेरा मन लग रहा था भमाए। तुम अराउंड, तुम जहाँ रहते हो मैं तुम्हारे पीछे भाग कर आता हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। जो बाकी सदस्य बच गए हैं उनको अगले वीडियो में खोदा जाएगा। तो चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। और हाँ, मेरी एक मूवी आने वाली है, शॉर्ट मूवी, जो शायद कुछ अगले हफ्ते आएगी। तो आप सभी का प्यार चाहिए, तो
ज़रूर दिखाइएगा आप लोग अपना प्यार। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। घर पे रहिए, सेफ रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करके जाइए। और हाँ, आज से शुरुआत कर दी है। कमबैक वाली वीडियो 3 महीने पहले बनाई थी, भूल गया था मैं कि मैंने कमबैक वाली वीडियो भी डाली है, ठीक है, क्योंकि कुछ रीजंस थे, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी मेरे ऊपर। कंटिन्यू रोस्ट, कॉमेडी, हर चीज़ आने वाली है, तैयार है ना? तेरे मस्त मस्त धुन है, मेरा दिल का ले गए चैन।